ईरान को अमेरिका का बहुत बड़ा संदेश। मध्य पूर्व के लिए रवाना हो गया है यूएसएस निमित्ज। मध्य पूर्व में विध्वंसक युद्ध का खतरा है। ये देखिए आप, तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं और इसी पर हम बात भी कर रहे थे कि अमेरिका के इस डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है, इसका असर क्या होगा। क्या इस डिप्लॉयमेंट के बाद और अमेरिका की धमकी के बाद ईरान रुकेगा, या फिर ईरान ने जैसा कहा था कि जो भी इजराइल के खिलाफ इस जंग में उसके सामने आएगा, चुनौती पेश करेगा, उसका भी बुरा अंजाम होगा। तो क्या मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर भी ईरान कोई कार्रवाई कर सकता है? इसके जवाब में तो यूएसएस निमित्ज के मूवमेंट ने ईरान की टेंशन क्यों बढ़ा दी है, इसे आप जरा समझ लीजिए। देखिए, आपको मैप के जरिए बता रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने यूएसएस निमित्ज को भेज दिया है और ईरान में इसका क्या खौफ है। यूएस नेवी का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. यूएसएस निमित्ज युद्धपोत परमाणु क्षमता से लैस है। 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान लेकर यह चलता है। 1 लाख टन वजन उठाने की इसकी क्षमता है। अनलिमिटेड फायरिंग रेंज की सुविधा है। रक्षा के लिए एडवांस रेडार और रक्षा प्रणाली इस पर मौजूद है और यही एक समझ में आ रहा है कि अमेरिका की जो तैयारी है वो नजर आ रही है। योगेश सर, इस खबर को आप कैसे समझाना चाहेंगे? इंडिकेशन आपको क्या मिल रहा है? मैं इसका इंडिकेशन यही है कि एक तो अमेरिका जो है ईरान को साफ साफ सिग्नल दे रहा है कि अगर आपने हमारे किसी एयर बेस पर या मिलिट्री बेस पर हमला किया तो हम जो है उसका जवाबी कार्रवाई फौरन करेंगे और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव लेवल पर करेंगे। और दूसरा, जैसे कि अभी डिस्कशन में पहले आया है कि इस बात की भी तैयारी कर रहा है कि भाई अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि इजराइल जो है वो हारने लगे और अमेरिका का डायरेक्ट इंटरवेंशन ज़रूरी हो जाए तो फिर जो है वो ये सब कैपेबिलिटीज यूज करेगा। दूसरी तरफ ईरान कोशिश कर रहा है कि उसको चीन से और रूस से जो है इस तरह की मिसाइल्स और हथियार मिल जाए जिससे कि वो इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे भी अटैक कर सके और इस तरह के जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह है अमेरिका के या जो इनके वॉरशिप्स वगैरह है उस पर भी अटैक कर सके। ठीक है, तो चाइना कितनी मदद करता है ईरान की, ये भी बड़ा क्रिटिकल फैक्टर। यानी कि अमेरिका को पता है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो इसका विस्तार हो सकता है और अगर कंट्रीज आती है ईरान की मदद के लिए तो इजराइल की मदद के लिए उसको तैयार रहना।